नमस्कार दोस्तों, रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप सबों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जिसमें भाई बहन के रिश्ते की एक अटूट विश्वास एक धागे के साथ जुड़ी होती है और वो धागा कोई साधारण धागा नहीं होता है, वो धर्म रूपी धागा होता है। जिस धर्म के अनुसार हम उस धागे को अपनी बहन से बंधवाते हैं, वो धागा सिर्फ एक धागा नहीं, वो धर्म धागा है और उस धागे के बल पर व्यक्ति बड़े से बड़े कठिन कार्य को भी कर जाता है। लेकिन क्या दोस्तों, भाई बहन के इस अटूट प्रेम के रिश्ते में जो ये पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है, आखिर क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या है, इस पर आप लोग क्या इस बात को जानते हैं? मैं बताना चाहूंगा कि बलि नाम का दैत्य, वो दैत्यों का राजा था। वो 110 यज्ञ कर बहुत ही शक्तिशाली बन गया था और इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और साथ ही साथ वो स्वर्ग में भी अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इस बात से सारे देवता काफी परेशान हो गए और सारे देवता भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु जी के पास जाने के बाद सारे देवताओं ने अपनी बातों को उनके समक्ष रखा। तब विष्णु भगवान जी बोले कि ठीक है, आप सभी जाएं, मैं इस पर विचार करता हूं। और इस समस्या का निदान करने के लिए विष्णु भगवान जी ने वामन यानी कि ब्राह्मण का रूप धर बलि के पास गए और दान मांगे। तो बलि ने कहा कि ठीक है, मैं दान दूंगा, आपको क्या चाहिए। तो विष्णु भगवान जी जो ब्राह्मण के रूप में उस बलि के पास गए थे, वो उनसे बोले कि मुझे मात्र आपके राज्य में 3 पग जमीन चाहिए, मुझे 3 पग जमीन चाहिए। तब बलि ने कहा कि ठीक है, आप 3 पग जमीन मांगते हैं, मैं आपको दिया। जब ये वचनबद्ध हो गए कि मैं दूंगा, तब विष्णु भगवान जी अपने प्रथम कदम में पूरे पृथ्वी को ढक दिया, अपने द्वितीय कदम में पूरे स्वर्ग को ढक दिया। तब ये देख बलि जो है, उसके सोचने की सारी क्षमताएं खत्म हो चुकी थी। वो तुरंत विष्णु भगवान जी के तीसरा पैर जैसे ही उठा, तीसरा कदम उठा, वो उनके पैरों के नीचे अपने सर को लगा दिया और विष्णु भगवान जी ने अपने पैरों से दबा करके बलि को रसातल में पहुंचा दिए, यानी कि पाताल लोक में। और इस तरीके से बलि का पृथ्वी और स्वर्ग लोक से रिश्ता खत्म हो गया और वो नीचे चला गया और उसका आधिपत्य स्वर्ग और पृथ्वी लोक से खत्म हो गया। अब होता यह है कि बलि जो है विष्णु भगवान जी की तपस्या कर, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न कर उनसे वरदान ले लेता है और जब वरदान में वो मांगता है तो वो विष्णु भगवान जी को अपना दरबान बना ले, ये वरदान में मांगता है। अब इस बात को सुन करके विष्णु भगवान जी चूंकि तपस्या से वो प्रसन्न थे, उसे बलि को वर दे दिया। अब बलि को वर दे दिया तो विष्णु भगवान जी बलि का दरबान बन गए रसातल में। अब लक्ष्मी मैया जी बहुत परेशान हो गई। तब लक्ष्मी मैया को कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। तब लक्ष्मी मैया जी नारद जी के पास गईं तो नारद जी ने एक युक्ति सुझाई कि आप एक रक्षा सूत्र बलि के हाथों में बांध दें और इस तरीके से आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तब माँ लक्ष्मी मैया जी रसातल में गईं और बलि जी के हाथों में राखी का जो सूत्र होता है वो बांधी और बांधने के बाद उन्होंने अपने लिए अपने पति को मुक्त करने का उपहार मांग लिया और अंततः जो है बलि जी ने विष्णु भगवान